हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारा एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसका सेकंड एप्लीकेशन में बच्चों क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ये सभी चीज़ें मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब कभी भी हमारी वीडियो रिलीज़ होंगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो जो हमारा एप्लीकेशन है इसमें जो सेकंड एप्लीकेशन है हमारा, जो क्या था, डिड्यूस रिलेशंस, या फिर यहीं पे फॉर्मूला बोलता है, फॉर्मूला बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ हमको गिवन होंगी, उनके बीच हमको रिलेशन या फिर फॉर्मूला निकाल के बताना है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, या तो आपको दे देगा x जो है वो डायरेक्टली, x जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया कोई a है जो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, तो x पर, y पर और z पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब a x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, 2 है, यानी x स्क्वायर है या x क्यूब है या 1/x है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पता नहीं है। तो इनके बारे में हमको रिलेशन निकालना होता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि इफ़ वी एज्यूम, अगर हम क्या करें, एज्यूम कर लें फोर्स को, एनर्जी को, स्पीड को, इन तीनों को बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेसिक फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, इनको हमने क्या एज्यूम कर लेना है, फोर्स को, एनर्जी को और स्पीड को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जब ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इनको एज्यूम कर लेंगे तो पूछेगा इन्हीं के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ, इन्हीं के टर्म्स में आपको क्या बताना है, आप बता दीजिए हमको g का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, या फिर पूछेगा y का क्या होगा, y क्या है, यंग मॉडुलस, इसका क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इस फॉर्मेट पर तो जेई ने पूछा ही है क्वेश्चन एक दो बार, अगर आप 2021 का पेपर उठाएं तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं जैसे g, h और c, इन तीनों को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मानते हुए मास का पूछ लेगा क्या होगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नीट में पूछा हुआ है। तो आइए आज के वीडियो क्लास में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मीनवाइल इस वीडियो का बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन करते हुए एक वीडियो बना रखा है और वो अपलोडेड है, और प्लेलिस्ट है आपका क्लास 11th चैप्टर 2, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें विस्कस फोर्स है। कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है ये डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका रेडियस r, वो नीचे कितनी रफ्तार से आ रहा है v, और ये जो मीडियम है, इस मीडियम की इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, ईटा को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ये क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, ये विस्कोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, r है रेडियस। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपने एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन किया होगा t वाला, जिसमें 2π√L/g आता है, इसीलिए मैं ये वाला नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो आइए ये वाला देखते हैं। विस्कस फोर्स जो है ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, v पर, r पर और ईटा पर। ठीक है, तो हमको बताना है इनके बीच रिलेशन क्या होगा, है ना। फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन। अब रिलेशन पता करने का जो तरीका है हमारा, इसके लिए आपको डायमेंशन याद होना बहुत ज़रूरी है। विस्कोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो हो जाता है ml के पावर -1 t के पावर -1। ठीक है, ये विस्कोसिटी का निकल जाता है। एक फोर्स होता है जिससे हम निकाल लेते हैं, F = 6π ईटा RV। इसी फोर्स को हमको डिराइव करना है बाय द वे। ठीक है,
6 पाई ईटा आर वी का तो पता नहीं, फोर्स mlt होता है, यहाँ पर l स्क्वायर हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऐसे फॉर्मूले आते हैं। v का हम निकाल लेते हैं, v का क्या होता है, स्पीड होता है l⁻⁻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 ⁻
फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का होता है mL(T⁻²). दीज आर द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो तो हमको बताना है, तो शुरुआत हम कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं लेट कर लेते हैं। लेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा के पावर ए के, आर के पावर बी के और वी के पावर सी के। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे के ईटा ए, आर का पावर बी, वी का पावर सी। ओके, अब यहाँ से जो के है हमारा वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। के क्या है, के को बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डायमेंशंस लेंगे। टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड। जब दोनों तरफ अपन लोग डायमेंशन लेंगे तो यहाँ पर देखो फोर्स का हो जाएगा mL(T⁻²). ओके, और ईटा का हमने क्या रखा है mL(1), T⁻1 का पावर a, r के लिए l के पावर b और इसके लिए T⁻1 का पावर c। अब थोड़ा सा एक जगह करते हैं, m का पावर a, तो यहाँ पर लिख दिया m का पावर a, l के पावर -a, l के पावर +b, l के पावर +c, तो l का पावर -a +b +c। इसी तरीके से t के पावर -a, t के पावर -c, -a और -c, ये बन गया। अब देखो जब बेस सेम होता है दोनों तरफ तो पावर्स को भी इक्वेट किया जा सकता है। तो m इधर भी है, m इधर भी है, तो हमको रिलेशंस क्या मिल रहा है, हमको रिलेशंस क्या मिल रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ से हमको मिल जाएगा a की वैल्यू 1 मिल गई, एक वैल्यू अपने को मिल गई, a माइनस c -a -c -2, a की वैल्यू रखो 1 -1 -c -2, c को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, c = -1 + 2 = 1, मतलब c की भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -a + b + c = 1, l का पावर 1 था इसलिए। और देखिए इसकी वैल्यू -1 + b प्लस, इसने इसको मार डाला तो b की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक, पुटिंग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग a b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 कैसा हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा F = K ईटा R V। अब ये जो K है ना, एक्चुअल फार्मूला में देखो यहाँ पर आपको 6 पाई दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F = 6 पाई ईटा R V। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फार्मूला। तो हमको ऐसे ही क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर यही रहता है। अब इसमें अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ये सारी चीज़ें लिखना मत लिखिएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछता है आपके तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों को लिखना होता है। कंपटीशन में पूछता है तो आप इसमें से कुछ शॉर्टकट अपना जो भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, पर प्रोसेस यही है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो JEE मेंस वगैरह में पूछा हुआ है। आइए, ठीक है, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। चलिए, तो आइए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, जिनसे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस कि भाई कैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो बोलता है कि लेट, क्वेश्चन में कहता है लेट फोर्स, एनर्जी एंड स्पीड आर बेसिक फिजिकल quantities, then find the dimensions of Young's
यंग्स मॉडुलस का हमको बताना है किसके टर्म में, तो एफ, ई और वी के टर्म में, जहाँ पर एफ क्या है बच्चों, फोर्स है, ई क्या है हमारा, एनर्जी है, और वी क्या है हमारा, स्पीड है। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें इनका, तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स के लिए क्या निकल के आता है, ml/-2, ओके। एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ml²t/-2, ओके। समझ में तो आ रहा है ना। और यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं L/-1, ये चीज़ें हैं। अब बात आती है कि यंग मॉडुलस क्या होगा, है ना। तो यंग मॉडुलस को थोड़ा समझ लेते हैं इधर। यंग्स मॉडुलस होता है बेटा y = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो डायमेंशनलेस निकल गया, क्योंकि लेंथ बाई लेंथ डायमेंशनलेस होगी। यहाँ पर डायमेंशन क्या आएगा y का, तो फोर्स के लिए हो जाएगा ml/-2 एंड डिवाइडेड बाई L², बिकॉज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज L², दैट्स वाई we will get ml⁻⁻1 t⁻⁻2. so this is required formula for Young's modulus. तो हमको बताना है F, E और V के टर्म में यंग मॉडुलस का क्या होगा। तो कहानी शुरू हमारी वहीं से होती है एज यूजुअल जैसे होनी चाहिए। हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के पावर A के, एनर्जी के पावर B के और V के पावर C के। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा कांस्टेंट आएगा, F के पावर A, E के पावर V, V के पावर C। अब यहाँ पे ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कि क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, E है हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ओके। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिया जाए। डायमेंशन अगर हम दोनों तरफ लेंगे तो यंग मॉडुलस का हमारा डायमेंशन क्या निकल के आया, ml⁻⁻1 t⁻⁻2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्स का हो गया ml⁻2, तो इसको हम लिखेंगे A। एनर्जी का हो गया ml²t⁻2B, और स्पीड के लिए हम लिख सकते हैं L⁻1 और इसका पावर C। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, m के पावर A, m के पावर B, तो यहाँ पे हो जाएगा m के पावर A प्लस B, ठीक है। L के पावर A, L के पावर 2B, L के पावर C, L के पावर A प्लस 2B प्लस C। T के पावर देखो -2A, -2B और -C, ये हमारा आ गया। अब इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा जो इक्वेशन है ये लंबा सॉल्व होगा, तो घबराएं नहीं, बहुत अच्छे से आप देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आए हैं और ऐसे ही आपको लड्डू जैसा सवाल देकर के मार्क्स नहीं देगा वो, ठीक है। तो लड्डू के चक्कर में तो आप रहे ही नहीं। खैर, ये हो गया हमारा इक्वेशन को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे इक्वेशन हमको मिलेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, इसकी अपने को ज़रूरत पड़ती। तो एक बन रहा है हमारा a + b = 1, यहाँ से निकल आएगा a = 1 - b, ठीक। चलो, एक बन रहा है, इसको मैं ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ, a + 2b + c = -1। अब क्या करेंगे हम, इसमें a की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया 1 - b + 2b + c = -1। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b + c = -2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक इक्वेशन हमारा बन गया, इसमें से घटा दिए हैं, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं ब्लैक से लिखने जा रहा हूँ, और हमारे पास है -2a - 2b - c = -2। माइनस कॉमन ले लो, 2a - + 2b + c = 2। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फिर से, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स का है, हमको चेंज करना पड़ेगा 2 में, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे एलिमिनेशन करके। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हो जाएगा 2 1 - b + 2b + c = 2। ये हो गया 2 - 2b + 2b + c = 2। यहाँ से देखिए तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ml⁻⁻1 तो a + b, जहाँ गड़बड़ हुआ आगे पूरा मामला स्वाहा हो जाएगा। L के पावर A, L के पावर 2b, L के पावर c, ठीक है। माइनस और माइनस, यहाँ -2 है, जी हाँ,
माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो c इज़ इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, c इज़ इक्वल टू मिल रहा है हमको, ये जाएगा उधर, तो 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू हमको क्या मिल गई 0, तो c इज़ इक्वल टू हमको मिल गया 0। देखते हैं आगे क्या होता है। जब c इज़ इक्वल टू 0 मिल गया तो b प्लस c इज़ इक्वल टू कितना है, माइनस का 2, तो b इज़ इक्वल टू माइनस का 2 मिल गया, ठीक है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर a माइनस 1 और माइनस का 2, सॉरी, यहाँ पे हो गया a 1 माइनस b, तो रखेंगे a इज़ इक्वल टू 1 माइनस माइनस का 2, तो मिलाकर ये हो गया 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 3। अगर हमने ये इक्वेशंस अच्छे से रखा है, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट फार्मूला आ रहा है वो आएगा, देखिए वो आएगा ऐसे, यंग मॉडुलस जो है वो बराबर होगा k, a का पावर कितना है 3, तो f के पावर हो गया 3, e के पावर कितना है -2, तो e का पावर -2, और v का पावर है 0, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा k f3 e के पावर नीचे लाएंगे तो 2 हो जाएगा, और v के पावर 0। ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आ रहा है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसको करेंगे। एक बार ये आपको चेक कर लेना होगा, अगर इक्वेशंस में कहीं पे कोई गड़बड़ी आती है तो हमारा जो ये फाइनल रिजल्ट है ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करिए, यहाँ पे पावर्स को रखने में, ठीक है, फिर उसके बाद पावर्स को इक्वेट करने में, उसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे ये थोड़े से देखने में लेंदी होते हैं। यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, घर पे ट्राई कर सकते हैं, है ना। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इनके टर्म में आपको क्या बताना है, मास का बताना है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो इनको आप सॉल्व करेंगे, यही तरीका है, पूरा अच्छे से सॉल्व करिएगा। उससे पहले G का अच्छे से रखिएगा, H का और C का, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से रखेंगे, तभी जा कर के आपका जो आंसर है वो सही सही आ पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम है तो पहले से अपलोडेड है मेरा प्लेलिस्ट चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th, आप वहां से जा करके एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस वाले सेशन हमारे आते रहेंगे, जहां तक चैप्टर्स हमारा कंप्लीट है उनके क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।